चीज कि सरकारी स्कूल सुधारना बड़ा चीज नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आज भी कर रहा हूं, 1 मिनट नहीं 2 महीना में सरकारी स्कूल नहीं सुधर जाए तो बीच चौराहे पे लाकर गोली हमें मार दीजिएगा। बस करना यह है कि जिस तरह से सरकारी नौकरी करने वाले की खाता सरकारी बैंक स्टेट बैंक में खोलना अनिवार्य होता है ना, उसी तरह से कोई जनप्रतिनिधि मुखिया बन जाए या वार्ड बने या कोई सरकारी टीचर हो या आप क्या कहते हैं पदाधिकारी हो, दरोगा हो, थाना का अध्यक्ष को क्या कहते हैं आपको एसपी हो, डीएसपी हो, उसको सरकारी नौकरी तभी दिया जाना जब उसके बेटा को सरकारी स्कूल में जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र के सरकारी विद्यालय में उसको पढ़ना है। और देखिए 6 महीना में अगर नहीं सरकारी स्कूल की स्थिति सुधरेगी तो फिर आप कहिएगा। आप खुद कभी कल्पना कीजिए ना कि अगर दरोगा का बेटा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा, उस सरकारी स्कूल में क्या होगा? बोलिए, नहीं पढ़ाई होगा। बीडीओ का बेटा अगर चला जाए उस सरकारी स्कूल में पढ़ने, सरकारी स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाएंगे। शिक्षा मंत्री का बेटा अगर बगल में चले जाए तो नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे बिहार का कि जिसका बेटा स्वास्थ्य मंत्री होता है उसका बाप बिहार के डॉक्टरों पे नहीं भरोसा करता है। जिसका बेटा बिहार का स्वास्थ्य मंत्री, उसका बाप बिहार के डॉक्टर पे नहीं भरोसा करके चला जाता है सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने। और जिसका बाप यहाँ का शिक्षा मंत्री, उसका बेटा बिहार के स्कूल में, बिहार के यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा, उसका बेटा पढ़ेगा जाके लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन का व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो सकता है। जो जनता वोट देके उसको बना देती है शिक्षा मंत्री, वह खुद अपने बेटा को इतना, मतलब खुद शिक्षा मंत्री है और शिक्षा की व्यवस्था को ऐसा नहीं सुधारता है कि अपने बेटा को अपने मंत्रालय के अंदर वाले स्कूल और विद्यालय में पढ़ाए। सोचिए क्या दुर्दशा हो सकती है। इससे ज्यादा दुर्दशा क्या है? आप खुद स्वास्थ्य मंत्री है, बेटा स्वास्थ्य मंत्री है और बाप जाएगा सिंगापुर इलाज कराने के लिए। यानी कि वह स्वास्थ्य की व्यवस्था बिहारियों के लिए नहीं हो सकती है। इसके लिए आम जनमानस को जगना होगा। और मैं फिर अंत में एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको आम जनता को जगना पड़ेगा। गुलामी से आजादी प्राप्त करने के लिए बड़े लोग नहीं लड़े थे, करोड़पति लोग नहीं लड़े थे। लड़ने के लिए आम मजदूर जनमानस आके लड़ा था। उसी तरह से आज के बिहार में और आज के भारत में जातिवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे गुलामी से अगर आपको आजादी प्राप्त करना है तो इसके लिए भी आम जनमानस को लड़ना पड़ेगा। बड़े लोग कभी लड़ाई में भाग नहीं लेते हैं। जिसके आस में आप बैठे हुए हैं कि कोई आएगा, संता क्लोज आएगा, आपका दर्द को दूर कर देगा, यह कभी संभव नहीं है। आपको, देश आपका है। देश में बार बार बोलता हूं, देश मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय परिवार का होता है, बड़े लोगों का देश नहीं होता है। और जाकर इतिहास को पढ़िए, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जब देश में विपत्ति आती है तो छोड़ के विदेश में जाकर सेटल हो जाएंगे। या देश आम मजदूरों का है, या सरकारी संस्था है, सरकारी विद्यालय आम आदमियों का है, तो सुरक्षा करना भी आपका काम है। और नहीं जगे तो यकीन मानिएगा उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। उन लोग तो बढ़िया बिस्तर बांधेंगे, ट्रांसप्लांट सिंगापुर कराने जा सकते हैं तो अपने बच्चे को लेकर भी सिंगापुर शिफ्ट हो जाएंगे। इस देश के मिट्टी में और दलदल व्यवस्था में जीना आपको पड़ेगा, रहना आपको पड़ेगा। इसलिए आप जगिए, आप जगिए, आप जगिए। जय हिंद, जय बिहार।